जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 12 महीने के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, डी गुकेश बने हैं। कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो याद रखिएगा, किसे चुना गया है? मसातो कांडा को। किसे चुना गया है? मसातो कांडा को। तो आइए डिटेल में बात करते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में कि एशियाई विकास बैंक के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो बात करें एशियाई विकास बैंक की स्थापना की, तो स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। जीएस में क्वेश्चन पूछाता है कि एशियाई विकास बैंक का जो कि स्थापना कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे होती है? मनीला, फिलीपींस। मुख्यालय कहाँ होती है? मनीला, फिलीपींस। बात करें सदस्य देश की, तो सदस्य देश कितने हैं? 69 हैं, जिसमें 69 नंबर का सदस्य देश कौन सा है? इजराइल है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा सकता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि इजराइल जो कि हाल फिलहाल में चर्चे में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। आइए G20 के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बात करें 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 की, कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ था। कहाँ पे आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। भारत की ओर से भागीदार कौन था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो ये तीनों पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत का जो कि 57वां टाइगर रिजर्व हो गया है और किसे घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, किसे घोषित किया गया है? रातापानी अभयारण्य टाइगर रिजर्व को। किसे? रातापानी अभयारण्य टाइगर रिजर्व जो कि भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, विजय किशोर रहाटकर को। किसे नियुक्त किया गया है? विजय किशोर रहाटकर को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाला है। क्या? कि 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती जी को। किसे सम्मानित किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती जी को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, वी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। कौन बने हैं?
वी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हाल फिलहाल में इन्हें जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, निकिता पोरवाल ने जीता है। किसने जीता है? निकिता पोरवाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर नहीं रहा है बल्कि किया है? तो किसने किया है? कजान, रूस ने। रूस के कजान शहर में जो कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी हुई है। तो आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रूस के कजान शहर में 22 व 23 अक्टूबर 2024 को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि जो कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो कि रूस के कजान शहर में हुआ था, भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी न सिर्फ भारत रूस संबंधों को मजबूत करेगी बल्कि वैश्विक शांति संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डालेगी। तो इन सभी पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो याद रखिएगा, 18वां स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान हासिल किया है? 18वां स्थान हासिल किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष जो कि 23 अगस्त को, प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष सम्मानित किया गया था? याद रखिएगा, वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में जो कि भरतनाट्यम की कलाकार थीं कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनका निधन हो गया 84 वर्ष की आयु में। इन्हें जो कि वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। साथियों देखिए, जो भी फेमस कलाकार होते हैं और जिनकी हाल फिलहाल में निधन हुई होती है, उनसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 दिसंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में मरियम वेस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? किसे घोषित किया है? तो याद रखिएगा, पोलराइजेशन को। किसे ने किया गया है? पोलराइजेशन को। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा बने हैं। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा बने हैं भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूपी लाल नुमित महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नूपी लाल नुमित महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो याद रखिएगा, मणिपुर राज्य में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? मणिपुर राज्य में मनाया गया है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है काफ़ी लंबे समय से मणिपुर राज्य जो कि चर्चे में है। तो जो भी राज्य चर्चे में होते हैं उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादातर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ पे किया गया है? याद रखिएगा, सलालाह ओमान में। कहाँ पे? सलालाह ओमान में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परमरुद्ध सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परमरुद्ध सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं?
तो किस राज्य में? याद रखिएगा इन सभी राज्य में। कहाँ पे? इन सभी राज्य में जो कि परम सुपर कंप्यूटर जो कि राष्ट्र को समर्पित किए हैं पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। और उस सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? परम रुद्र। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो कि राष्ट्र को समर्पित है। कहाँ कहाँ पे? पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा सूर्य बालाजी को। सूर्य बालाजी को जो कि 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? तो याद रखिएगा के संजय मूर्ति बने हैं। कौन बने हैं? के संजय मूर्ति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो किसने? हमारे प्यारे भारत की टीम ने। हमारे प्यारे भारत की हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात करें आयोजन की, तो आयोजन जो कि बिहार राज्य में हुआ था। और ये कौन सा संस्करण था? तो संस्करण जो कि 8वां संस्करण था। और बात करें विजेता टीम, विजेता टीम हमारा प्यारा भारत रहा। उप विजेता टीम चाइना रहा है। और 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर क्या था? गुड़िया था। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर क्या था? तो क्या था? गुड़िया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बात करें श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा हरिनी अमरसूर्या को। हरिनी अमरसूर्या को जो कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस पैरालंपिक 2024 में नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F51 फाइनल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नवदीप सिंह काफ़ी जो कि चर्चे में भी रहे हैं पेरिस पैरालंपिक के बाद, क्योंकि इन्होंने जो कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में नवदीप सिंह ने जो है कि पुरुष की भाला फेंक F41 फाइनल स्पर्धा में जो कि गोल्ड पदक जीता था। कौन सा पदक जीते थे? गोल्ड पदक। तो याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? बी श्रीनिवासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि किसे जो कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन जी को। किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन जी को। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे प्रवर्तन निदेशालय ED के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि किसे प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा राहुल नवीन जी को। किसे? राहुल नवीन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन योजना UPS को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा देश का पहला राज्य महाराष्ट्र हो जाता है, जो कि अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन योजना UPS को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक पूरा किया है? 2024 में किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक को पूरा किया है? तो याद रखिएगा IIT मद्रास ने। किसने? IIT मद्रास ने 2024 में भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक को पूरा किया है। तो इम्पोर्टेंट करंट का क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में किस राज्य ने रेस्टोरेंट और कार्यक्रमों सहित
सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो किसने लगा दिया है? याद रखिएगा, असम राज्य ने। किस राज्य ने? असम राज्य ने जो है कि दिसंबर 2024 में रेस्टोरेंट और कार्यक्रमों सहित सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया है? साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि नासा या फिर इसरो दोनों के जो भी नए प्रमुख होते हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया है? जेरेड इसाकमैन को। किसे नियुक्त किया गया है? जेरेड इसाकमैन को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रेमन गैम्सेस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, हयाओ मियाजाकी को। किसे? हयाओ मियाजाकी को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का शुभंकर क्या है? उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का शुभंकर क्या है? तो याद रखिएगा, मौली। शुभंकर क्या है? मौली शुभंकर होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साकी को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साकी को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? किस देश के? जापान देश के। किस देश के? जापान देश के। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो याद रखिएगा, तबला से था। किस वाद्य यंत्र से था? तबला से था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में फीफा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में फीफा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखिएगा, किसने जीता है? एटाना बोनमाटी। किसने जीता है? एटाना बोनमाटी ने जीता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह बने हैं। कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइजर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइजर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बिहारी मुखर्जी को। किसे सम्मानित किया गया है? बिहारी मुखर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह बने हैं। कौन बने हैं? जय शाह बने हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सिग्नोसेट नामक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश ने सिग्नोसेट नामक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, जापान देश ने। किस देश ने? जापान देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आप सभी के आने वाले एग्जाम्स के लिए कि दिसंबर 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष जो कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा, सन 1987 में। कब? सन 1987 में उन्हें जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वाल्ड ईगल को अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? किस देश ने बाल्ड ईगल को अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो याद रखिएगा, अमेरिका ने।
अमेरिका देश ने जो कि वाल्ड ईगल को अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो साथियों, ये रहे आपके लास्ट 12 मंथ के हुए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।